अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो जो तैयारी पार्टी की एक तहरीक चलाने के लिए या इस एहतजाज की कॉल के लिए होनी चाहिए, आपके ख्याल में वो तैयारी है पार्टी की? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुल्की सतह पे अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में तो चूंकि अपनी हुकूमत भी है तो यहाँ कोई ऐसा इशू तो नहीं है, क्योंकि हमेशा इमरान खान साहब की कॉल पे खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में भी निकला है और जब जब कॉल दी है तो इस्लामाबाद भी या लाहौर या पंजाब भी पहुंचा है। कराची में एक्टिविटी स्टार्ट है। अभी आपने राजा साहब की बात की तो राजा साहब पार्टी एक्टिविटी के लिए ही तशरीफ ले गए हैं। वहाँ हमारे सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब ने एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है। सिंध की तंजीम एक्टिव है। बलूचिस्तान में भी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हैं। अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान में जो हमारा कोई जलसा होता है या एक्टिविटी होती है उस पर फिर पर्चे वगैरह ये लोग दे देते हैं, जो गलत है। क्योंकि एक सियासी एक्टिविटी पे, एक पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी पे इस तरह के पर्चे नहीं देने चाहिए। हमारे वहाँ के सदर हैं, यंग जो है नौजवान लीडर हैं दाऊद शाह साहब, और वो वहाँ अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं। असल में बेटर ग्राउंड जो है वो पंजाब है। पंजाब में जिस लेवल की फैशिज्म है या जो स्टेट ब्रूटैलिटी है, मैं नहीं समझता उसमें कोई खास कमी आई है। पिछले 2 साल में वही है। और जैसे ही कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी लॉन्च होती है, तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट कॉल होती है या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो वहां पे कारकुनान के साथ वही फिर स्टार्ट हो जाता है पकड़ दकड़। तो पंजाब में इश्यूज होंगे, बाकी तो पूरे मुल्क से इंशाल्लाह जो है वो लोग निकलेंगे बड़ी तादाद में। और इस बार होपफुल ये है कि चूंकि अपने अपने इलाकों में है तो होपफुली पूरे पंजाब से भी लोग पुरअमन तौर पे निकलेंगे, अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। इससे मैं नहीं समझता कि किसी को डरना चाहिए या किसी को फस्ताई हरबे इख्तियार करने चाहिए। बाकी देखते हैं। राइट, लेकिन आपके ख्याल में जो एहतजाजी सियासत है, देखिए जी जी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो एहतजाज का फेज है, जो एहतजाजी सियासत है, आपके ख्याल में यही तहरीक इंसाफ के लिए आगे का रास्ता होना चाहिए? क्योंकि देखिए एक तो आर्गूमेंट इसमें अली भाई ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल एक्सरसाइज करनी है, एहतजाज आपका हक है, ऑपोजिशन में है, तो इसलिए जो है वो कारकुनों को, वर्कर्स को जो है वो बाहर निकलना चाहिए, आपके लीडर की जो है वो कॉल है। लेकिन इससे बढ़कर जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है या किसी भी ऐसी तहरीक का, वो आपके ख्याल में इसका कुछ है या नहीं, या फिर इसको जो है वो सूरत हाल को ही देखना होगा कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं कोई नतीजा निकलने के लिए? हमेशा प्रोटेस्ट डायलॉग के लिए होता है कि कोई बात करे। जैसे कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट होती है वो इसीलिए प्रोटेस्ट होता है कि जो अरबाब इख्तियार हों वो बैठें और उस मसले को सुने और उसको बैठ के हल करें। जब कोई बात नहीं सुनता तो फिर आप एहतजाज करते हैं। तो इसका अल्टीमेट तो नतीजा यही निकलना है कि किसी टेबल पे कहीं कुछ लोगों ने बैठना है और इस मसले का हल निकलना है। लेकिन वो टेबल पे क्या बैठ रहे हैं मैं नहीं देख रहा कि कोई ऐसा माहौल है, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि मैं बतौर सियासी कारकुन ये समझता हूं कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं। और मैंने बहुत पहले ये जब कभी खान साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे तशरीफ लाते हैं, कभी पूछिएगा उनसे, आपको बताएंगे कि 8 से 8.5 महीने पहले अटला जेल के अंदर खान साहब को ये बात की थी। और उस वक्त ये इस तरह का माहौल अभी नहीं बना था जो इस वक्त सिचुएशन है ना। इस वक्त आप किसी आम आदमी से पूछें या हमारी जमात के किसी वर्कर लीडर से, तो उसको अफसोस के साथ पेशाब से इस तनाजुर में जरूर बात करता हूँ, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉयर हैं जी, तो इस वक्त अदालतों से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो 8 से 8.5 महीने पहले मैंने खान साहब को ये बात की कि मुझे कोई लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से 26वीं तरमीम के साथ ही सारा मैनेज हो रहा था, तो जो एक माहौल होता है किसी मुल्क में एक डेमोक्रेटिक, जहां आपको कोई जगह नजर आती है जहां से आपकी सुनवाई हो, तो सबसे आखिरी जो जगह होती है वो होती है अदालत। तो अदालत की सिचुएशन इस वक्त बहुत ही, आप समझ रहे हैं कि दिगर वो, तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन भी बड़े कम है। यानी अगर आप प्रोटेस्ट ना करें तो अदालत से आपको रिलीफ मिल नहीं रहा, पार्लियामेंट से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, आप देख रहे हैं।
मीडिया पे अगर कोई खिलाफ आवाज होती है तो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो उसको भी खामोश कर दिया जाता है। तो इस माहौल में प्रोटेस्ट, मैं नहीं समझता कि प्रोटेस्ट जो है वो एक सियासी जमात का मकसद होता है। वो मकसद हासिल करने के लिए एक रास्ता है। हाँ। कि आप प्रोटेस्ट करते हैं, फिर कोई आपसे एंगेज करता है, फिर आप बात करते हैं। लेकिन देखिए, तो अभी भी मेरा सवाल उनके नतीजा खेज, देखिए अली भाई, मेरा ख्याल है जी, मेरा सवाल जो है वो उनके नतीजा खेज होने के हवाले से कर। देखिए, मैं इसको थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हुए, ऐसा लगता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स का भी ये इंप्रेशन है कि केपी में आपकी हुकूमत है, वहां पर जलसे हो जाते हैं, लोग बाहर निकल आते हैं, तकरीरें होती हैं, उसके बाद लोग घर चले जाते हैं। लाहौर में हुकूमत पहले गिरफ्तारियां कर लेती है, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, वहां पर जो है वो लोग उस तरह से जो है वो नहीं निकल सकते, और वो एहतजाज की तारीख जो है वो गुजर जाती है। ये एक ऐसा साइकिल है जो तहरीक इंसाफ बार बार जिसके अंदर जो है वो जारी है। तो आपके ख्याल में हल क्या है? पार्टी के अभी जो मामलात हैं, आप बतौर पुराने नजरियाती कारकुन क्या समझते हैं, पार्टी इस साइकिल से या अपने मौजूदा हालात से निकल कैसे सकती है? जी अली भाई, आपको आवाज आ रही? जी अली मोहम्मद खान साहब, आपको आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे दोबारा से रब्ता कर सकें। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल है उस पर जो है वो उनसे बात हो रही थी। अब ये 5 अगस्त को जो है वो एक तहरीक का ऐलान जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है, और इसका जो है वो प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जो है वो सूबाई क़यादतों को इस हवाले से जो है वो हदायत भी जारी कर दी गई हैं, और अभी तक की जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक होना यही है कि हर हल्के के अंदर जो टिकट होल्डर होगा वो वहाँ पर जो है वो रैली निकालने की या कोई जलसा करने की कोशिश करेगा। और तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पर जो है वो वज़ीर आला ने जो है वो 7 से 14 अगस्त तक हफ्ता मार्का हक और यौम आज़ादी मनाने का भी जो है वो ऐलान किया है। और इस दौरान इन्होंने कहा है कि सूबाई सतह पर जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक है या जो एहतजाज है इसका नतीजा क्या निकलता है। क्या हुकूमत पर जो दबाव बढ़ाना चाहते हैं वो दबाव बढ़ाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और ये तहरीक इंसाफ के लिए इससे पहले भी सवाल रहा है। तहरीक इंसाफ की ये कोई पहली एहतजाज की कॉल नहीं है। तहरीक इंसाफ इससे पहले भी एहतजाज की कॉल्स जो है वो दे चुकी है। इन एहतजाज की कॉल्स के बाद कई दफ़ा हालात जो है वो ख़राब भी हुए हैं। अब तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो कोई पुरतशद्दुद एहतजाज करना नहीं चाह रहे। एहतजाज होगा लेकिन वो पुरअमन होगा, वो इसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस एहतजाज के हक़ को जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और क्योंकि ये जो एहतजाज है वो बुनियादी तौर पर उनके जो असीरान हैं, जिनमें उनके बानी PTI इमरान खान भी शामिल हैं, बुनियादी तौर पर ये उनकी रिहाई के लिए जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन इस एहतजाज के हवाले से भी तहरीक इंसाफ को कुछ बड़े चैलेंजेस का सामना रहा है। एक तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इख्तलाफात की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, और इससे पहले जो खबरें आई उन खबरों से तासुर जो है वो ये गया कि शायद तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है वो एक तरफ है और तहरीक जो बानी PTI हैं इमरान खान, उनकी जो फैमिली है वो दूसरी तरफ है। अब अली मोहम्मद खान साहब फिर से आगे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, अब सवाल अगर आपने सुन लिया हो, सवाल भी खासा लंबा था, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं उसको फिर से दोहरा देता हूँ। मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि ये जो एहतजाज का साइकिल है, पहले भी एहतजाज की कॉल्स दी जा चुकी हैं, आपके ख्याल में पार्टी के लिए इस साइकिल से या मौजूदा जो सिचुएशन है अभी पार्टी की, जिस पे पार्टी इस वक्त मौजूद है, निकलने का रास्ता क्या है? आप जैसा नजरियाती पुराना कारकुन जो है वो क्या देखता है, इसका हल क्या देखता है? देखिए, ये केसेस पॉलिटिकल है, इसका हल पॉलिटिकल ही होना।
अगर कोई इस खाम ख्याली में है कि अदालतों से कोई इंसाफ मिलना है या अदालतें सिचुएशन में 150-200 केसेस हैं हमारी जमात के लोगों पे, खास तौर पर इनका हल पोलिटिकल है। जब कभी भी कोई पॉलिटिकल मीनिंगफुल डायलॉग होगा तो मसले का हल निकल आएगा। क्योंकि एहतजाज जो हमारा है उसके एंड में जो हमारा टारगेट है, आखिर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि बैठ के कोई बात करें और मसले डाल दें। क्योंकि अगर आप केसों पे चलेंगे तो ये तो एक एक केस एक एक साल ले रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि 150-200 केस में कितने साल लेंगे। तो सूरत हाल सिर्फ ये नहीं है कि हमें भी जरूरत है कि हमारे लोग बाहर निकलें या खासा बाहर निकलें। इस वक्त इस पूरे मुल्क को अगर आप समझे, मैं एक लफ्ज़ यूज करता हूँ काफी हद तक, वो हीलिंग टच। हीलिंग टच इस वक्त एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो गया है अवाम में और इदारों के बीच में। डिस्ट्रस्ट है इस मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम पे। आप कल देख लीजिए जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दहानी कराई तो आफिया केस में हेल्प करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा के लिए, और फौरी आपने रात को देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने वहां की लाइन ली तो पूरे मुल्क को कर्ब किया। जाने आप सब जब मैं जाता हूँ मैंने पूरे मुल्क को कर्ब में देखा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पे हमारी उनके जो भी आती हैं, देखिए कोई कम काम करता है, कोई कर पाता नहीं पाता, लेकिन वो लाइन एक ही है सबकी, वो यही है कि आफिया है उनको वापस लाना है। लेकिन शाहनवाज साहब ने जो लाइन ली उसने पूरे मुल्क को शशदर कर दिया। तो ऐसी जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारी बेसिक लाइन क्या है, हमारे सेंसिटिविटीज लोगों की क्या है। आप देखें गजा के मामले पे आपका फॉरेन ऑफिस इस तरह से एक्टिव नहीं है। अगर इमरान खान होते और शाह महमूद साहब वज़ीर ख़ारजा होते तो आप खुद देख लीजिए कि गजा के मामले पे इसराइल पे हम बड़ा प्रेशर डाल सकते थे। तो ईरान के मामले पे भी उनकी वो एक्टिविटी नजर नहीं आई। अच्छा, चीजों पर अगर आप देखें तो उनको इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तो जरूरत है। अगर कोई ये कहे कि डायलॉग या स्टेबिलिटी की जरूरत सिर्फ हमें है, नहीं, पॉलिटिकल सोल्यूशन की जरूरत इस वक्त तीनों बड़े फोर्सेस को है। जो हमारी जो अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, 47 की हुकूमत है, उनकी जो अलाइंस पीपल्स पार्टी भी है, और तीसरा तहरीक एस्टैब्लिशमेंट है। सबको बैठ के इसका एक हल कल निकालना, जितना जल्द निकालेंगे उतना ही बेहतर। ठीक है।